कि हथकरघा हमारे देश का बहुत ही बड़ा पुश्तैनी काम है जो आज लगातार बंद होता जा रहा है, बंद होने की कगार पर आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी बड़ी चिंता की है और अपने मंत्रालय के द्वारा इन्होंने हथकरघा से जुड़े हुए बुनकरों के लिए काफी चिंता जताकर नई नई योजनाएं निकालकर उनको स्थापित रखने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जो चिंता बनी हुई है हथकरघा की दृष्टि में, वो हमारे देश के कई राज्यों की चिंता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या अन्य तमिलनाडु, अन्य प्रदेश हो। तो यहाँ पर सबसे एक छोटी सी बात है जो बड़ी ही गंभीर बात के रूप में हमारे सामने आती है। जब बुनकरों की अगर हम बात कहें तो जब बुनकर कोई काम करता है, जैसे हथकरघे जैसा कोई काम करता है, तो उसके पास एक जो आवास होता है, उसी आवास में वो रहता है, उसी में वो अपना जो यंत्र है वो स्थापित करता है, उसी में खाना खाता है, बच्चों को पढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि हम शायद इस जगह हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे वो उन्मुक्त और स्वस्थ वातावरण में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या हमारे केंद्र सरकार से या माननीय मंत्री जी ने जो मंत्रालय है उनके पास, उसके माध्यम से क्या ऐसी चिंता जताई है कि हथकरघा से जुड़े हुए बुनकरों को या कामगारों को ऐसी योजना को स्थापित की है कि हमारे देश की आय भी बढ़ सके और उन्हें एक स्वस्थ वातावरण मिल सके? माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में सदस्य ने महत्वपूर्ण प्रश्न सामने रखा है। अगर हम विगत वर्षों का हिसाब किताब देखें तो हमें लगेगा कि हथकरघा में काम करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कम हुई है। और इसके साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके परिवार के लोग भी इस काम में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको आमदनी उतनी नहीं हो रही है कि जितनी होनी चाहिए। देश में परिवर्तन के बाद, राजनीतिक परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि ली इसमें और इस दिशा में कैसे हम अच्छे प्रयास करें इसकी चिंता की। अब हम लोगों ने इसका एक विजन तैयार किया है। हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि बुनकरों की आय में वृद्धि हो और कम से कम 500 रुपया रोज प्रतिदिन वो बुनकर प्राप्त करे। हथकरघा बुनकर को सम्मान मिले और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की और 7 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया और इससे तब पहचान बनी और उन्होंने इस काम को चेन्नई में शुरू किया। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई और लोगों ने इसको पसंद किया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन इंडिया हैंडलूम ब्रांड का भी शुभारंभ किया, जिससे कि हम इसकी क्वालिटी के प्रति आश्वस्त हो सकें। और इस हथकरघा क्लस्टरों के विकास के लिए भी हम लोगों ने वित्त की व्यवस्था की और उसके हिसाब से काम शुरू किया। ये प्रारंभिक कदम है और इसके एक अच्छे लाभ हमको मिल रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले एक क्लस्टर के लिए हम 60 लाख रुपए देते थे, अब इसको बढ़ाकर हम लोगों ने 2 करोड़ रुपया कर दिया गया है। और मुद्रा योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को ऋण मिले और इसकी सीमा हम लोगों ने 23,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। और हमारा लक्ष्य है कि 3 वर्षों में कम से कम 5 लाख बुनकरों को हम शामिल करके उनको लाभ उठाने की दिशा में काम करें। तो हम लोग इसके हिसाब से काम कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण जो भी इस संदर्भ में सुझाव देंगे उसको हम स्वीकार करते हुए इसमें आगे प्रयास करने का काम करेंगे। ये सेकंड सप्लीमेंट्री आपको मिल जा रही है। बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। एक चीज मैं और भी पूछना चाहती हूँ, हथकरघा और विद्युत करघा। विद्युत करघा के विषय में भी आज देश की एक बड़ी चिंता बनी हुई है। तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, अंधेरी, गुजरात में सूरत, इनमें जो मिलें बंद हो रही हैं या बंद होने की कगार पर हैं। करघा और टेक्सटाइल मिल्स पे आ गई अब जी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और हमारी केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारे देश के पारंपरिक वस्त्र को, चाहे वो चंदेरी हो, महेश्वरी हो, कांजीवरम हो, बनारसी हो, इनकी परंपरा को इन बुनकरों के चिंता करके जीवित रखने का प्रयास किया है।
तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ, पर चिंता तो चिंता ही है, इस मामले में भी मैं चिंता करूंगी। तो ये जो यहाँ से जो बुनकर जो हट गए हैं अपने काम से, जिन्होंने अपनी कुटीर उद्योग स्थापित किया है या कि जिन्होंने नहीं कर पाए हैं, तो क्या इनके बारे में जो हमारी केंद्र सरकार की ISPSD जो योजना है, क्या इनके लिए भी लागू होती है? यदि होती है तो किस तरह से कर रहे हैं, मुझे ये बताने का कृपा करें। मैं इसका उत्तर आपको बाद में लिखकर भेजूंगा, पर आपकी चिंता सही है। और पावर लूम में भी हमको एक बहुत लंबा काम करना है। पावर लूम के अंदर जितने बुनकर काम कर रहे हैं उनको एक बहुत अच्छे ढंग से हम कैसे नई विधा के साथ जोड़कर लाने का काम करें। पिछले वर्षों में इसमें कुछ देरी हुई है, पर आने वाले वर्षों में हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उन सारी योजनाओं को हम काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम एक आउटपुट अच्छा मिले। और आउटपुट मिले तो इसके लिए चाहे फिर पावर लूम हो या हैंडलूम हो, दोनों में क्लस्टर्स की हमने घोषणा की है और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। पर काम में बीते वर्षों में गति में कुछ ज्यादा तेजी नहीं थी, पर अब गति में तेजी लाने का काम कर रहे हैं। और कहीं पर भी किसी सदस्य को कोई जानकारी लेनी अगर हमको बताएंगे तो हम उससे अवगत कराने का काम करेंगे। वो तालियां बजाते रहे, हम देखते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है। तालियां बजाना आपके लिए भी है। 50 साल से यही होते रहा। 50 साल से यही होते रहा। अरे तुम तो बोलने वाले 15 साल भी वही बोलते रहो, 100 साल तक तुम बोलते रहो वही।